हेलो एवरीवन, आज मैं सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सिलाई कॉपी ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कॉपी में चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है। अगर आप बच्चों की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, बच्चों के ड्रेस की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको चौड़ाई में ड्राफ्टिंग करनी चाहिए, और अगर आप बड़े के ड्रेस की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको लंबाई में ड्राफ्ट बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग शेयर करने वाली हूँ, इसलिए मैं इस कॉपी में सूट को लंबाई से ही ड्राफ्ट करूँगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक पेंसिल ले लेना है या पेन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एक स्केल ले लेना है। जो भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं आपको देख लेना है कि आप बच्चों के ड्रेस की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं या बड़ों के ड्रेस की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। जिस भी ड्रेस की आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसका नाम आपको ऊपर में लिख देना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी है उसके बीच में एक स्क्वायर बन रहा है, तो एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी को हम 1 इंच मानेंगे। इस तरह से यहाँ तक हो जाता है 32 इंच। और अगर आप बच्चों का ड्रेस बना रहे हैं तो आप इजीली चौड़ाई में बना सकते हैं, लेकिन बड़ों की जो मेज़रमेंट होती है वो 40 तक भी होती है, 38, 40, 42 तक होती है। इसलिए मैं लंबाई में ही ड्राफ्ट बनाऊंगी। यहाँ पर जो 1 इंच एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी अगर 1 इंच माने तो टोटल यहाँ पर हमारा इंच बन रहा है 40। तो इस तरह से आप लंबाई में ही ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंपल सूट ड्राफ्टिंग लिख दूँगी। सिंपल सूट ड्राफ्टिंग लिखने के बाद सबसे पहले हमें ड्राफ्टिंग के लिए मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर मैं मेज़रमेंट लिख लेती हूँ। मेज़रमेंट जितना होता है आप अपने कुर्ती का नाप ले लीजिए और उसको साइड में लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने सारे के सारे नाप को लिख दिया है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हिप कितना है। अगर आप कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं तो कपड़े का फ़ोल्ड कितना तक करना है आपको, हिप के अकॉर्डिंग करना है। हिप का जितना नाप होता है या फिर आपके दामन का जितना नाप होता है, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें कपड़े को फ़ोल्ड करना होता है और उसके बाद हमें कपड़े में निशान लगाना होता है। यहाँ पर सबसे पहले ड्राफ्टिंग के लिए मैं यहाँ पर लेंथ को ले रही हूँ। लेंथ मेरा यहाँ पर है 38 इंच, तो 38 इंच में +2 करूँगी मार्जिन के लिए, तो यहाँ टोटल हो रहा है 40 इंच। तो 40 इंच पर निशान में लगा दूँगी। सबसे पहले 38 इंच पर निशान लगाकर 2 इंच और मार्जिन लेकर निशान लगा दूँगी, और इसके बाद पेन की मदद से, अगर पेंसिल हल्की है तो आपको पेन ले लेना है। पेन की मदद से मैं यहाँ पर एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लंबी लाइन ड्रॉ करने के बाद ये क्या है, ये लंबाई है, इसलिए लंबाई का कितना माप है मैं इसके बगल में लिख दूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेंथ मेरा कितना था 38 इंच। 38 इंच में मैंने +2 मार्जिन लिया है, तो टोटल मेरा मेज़रमेंट कितना हुआ 40। अब लंबाई लेने के बाद हमें शोल्डर देखना है। शोल्डर जितना होता है उसको 2 से डिवाइड करना होता है। तो शोल्डर है यहाँ पर मेरा 14 को 2 से डिवाइड करने पर आता है 7। तो 7 इंच पर मैं यहाँ पर एक निशान लगा दूँगी। एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी को 1 इंच मानूँगी। इस तरह से नापते हुए 7 इंच पर एक निशान लगा दूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद बारी आती है आर्म होल की। आर्म होल कितना है, यहाँ पर 7 इंच है। अगर आप क्या नाप लेते हैं तो किसी किसी का जो आर्म होल होता है वो शोल्डर से बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने शोल्डर लिया है 7, तो आर्म होल भी मैं यहाँ पर 7 ही लूँगी। आप यहाँ पर 7.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू मेज़रमेंट यहाँ पर आर्म होल की लंबाई भी मैंने रखी है 7। जितना कंधा था, जितना शोल्डर था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आर्म होल को भी उतना ही रखा है। अब आर्म होल के बाद हमें चेस्ट की चौड़ाई लेनी है। तो चेस्ट यहाँ पर कितना है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने पर हमारा आता है 9 इंच। 9 इंच में मैं यहाँ पर एक निशान लगा दूँगी। इसके बाद 2 इंच और इसमें मैं मार्जिन ऐड करूँगी, तो हो जाता है मेरा
11 इंच। तो 11 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी। एक निशान 9 इंच पर और एक निशान 11 इंच पर। और निशान लगाने के बाद मैं स्केल से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब चेस्ट के मेज़रमेंट के बाद बारी आती है कमर की लंबाई तक, यानी कंधे से कमर तक की कितनी दूरी है वो हमें मेज़र कर लेना है। तो यहाँ पर जितना जितना मैं ड्रॉ कर रही हूँ लाइन, वहाँ पर मैं इंच लिख दूँगी। अब कंधे से लेकर कमर तक की जो दूरी है यहाँ पर, वो यहाँ है 14.5 इंच। किसी किसी का 14 इंच भी होता है, किसी किसी का 15 इंच भी होता है। तो आपको कंधे से लेकर कमर तक नाप लेना है। यहाँ कंधे से कमर तक की दूरी है 14.5, तो गिनकर मैं यहाँ पर 14.5 पर एक निशान लगा दूँगी। और निशान लगाने के बाद कमर की अब हमें चौड़ाई लेनी है। तो कमर की जो चौड़ाई है मैंने यहाँ लिख दिया है मेज़रमेंट में। तो सबसे पहले मैंने कंधे से लेकर कमर तक की दूरी मापा। अब कमर की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैंने 32 इंच लिखा है। 32 इंच को 4 से डिवाइड करने पर हमारा आता है 8 इंच। 8 इंच में हम +2 मार्जिन रखेंगे तो हमारा आता है 10 इंच। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो कमर की चौड़ाई है उसको हमें देखना है कि कितना है। उसके बाद हमें उसमें +2 मार्जिन ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर गिन लेती हूँ। यहाँ पर इंच के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 8 इंच पर सबसे पहले निशान लगाऊंगी। उसके बाद 2 इंच और मैं मार्जिन ऐड करके उसमें निशान लगाऊंगी और एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। कमर तक निशान लगाने के बाद हमारी हिप की बारी आती है। तो कंधे से लेकर हिप तक की दूरी पहले नाप लेना है। यहाँ कंधे से हिप तक की दूरी 20 है। किसी किसी का 19 होता है, किसी किसी का 20.5 होता है। तो यहाँ पर जो कंधे से हिप तक की दूरी है वो है 20 इंच। तो 20 इंच यहाँ नाप कर मैं एक निशान लगा दूँगी। इसके बाद हिप की मैं चौड़ाई देखूँगी। यहाँ हिप की चौड़ाई लिखी है 38 इंच, उसे मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आता है 8.5 इंच। उसमें मैं +2 ऐड करूँगी तो ये हमारा मेज़रमेंट आता है 10.5 इंच। तो सबसे पहले 8.5 पर मैं निशान लगाऊंगी, उसके बाद मैं 10.5 पर एक निशान लगा दूंगी। जो हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वो मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो मेरी हिप की जो साइज़ है वो है 9.5 इंच। इस तरह से मैं हिप के निशान लगाने के बाद अब मैं दामन में निशान लगाऊंगी। तो जितनी हिप की साइज़ होती है उसी के अकॉर्डिंग दामन का भी उतना ही रखा जाता है जो बॉटम होता है, या फिर आप उसे 1 इंच और ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हिप की जो साइज़ है 9.5 इंच आई थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं दामन को यानी कि बॉटम को भी मैं उसी मेज़रमेंट में ड्रॉ करूँगी। अब एक्चुअल जो निशान लगी हुई थी उसे मैं स्केल की मदद से एक एक करके जॉइन करती जाऊंगी। ये मेक श्योर रखिए कि जो एक्स्ट्रा 2 इंच हमने मार्जिन लिया था उसको अभी ऐड नहीं करना। जो एक्चुअल हमारा मेज़रमेंट था उसे हम एक निशान से दूसरे निशान को ऐड करेंगे। यहाँ मैंने निशान लगा दिया है। अब जो हमने एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन लिया था उसे भी मैं इस तरह से ऐड कर दूँगी। अब जितना भी मार्जिन मैंने ऐड किया था उसे मैं लिख दूँगी। जैसे जैसे आप लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे वैसे ही आपको हर नाप का आपको मेज़र लिख लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच बॉटम में भी लिया था, यानी लंबाई हमारी 40 थी, तो उसको भी मैंने एक लाइन इसमें ड्रॉ किया है। अब इसे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैं
अब आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो आर्म होल का शेप बनाने के लिए जितना हमारा आर्म होल का साइज़ होता है उसका सबसे पहले हमें हाफ़ ले लेना है। तो इसका हाफ़ होता है 3.5 इंच। वहाँ पर एक निशान लगा देनी है। निशान लगाने के बाद आपको जो आपने निशान लगाया है तो उस निशान से आपको एक्चुअल जो निशान है आर्म चेस्ट का वहाँ तक आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। अगर आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो जो हमारा आर्म होल और चेस्ट का जो कोना होता है उससे आप 1 इंच का एक निशान लगाकर आप गोल आर्म होल का शेप दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आर्म होल होता है उसकी आधा इंच अंदर से ही हम फ्रंट के लिए एक निशान लगाते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब जो नेक की मेज़रमेंट है वो है 3 इंच। 3 इंच पर मैंने एक निशान लगा दिया है। आगे का जो गला है वो है 5 इंच का डीप। तो 5 इंच का मेज़र लेते हुए मैंने एक निशान लगा दिया है। बैक जो गला है वो है 4 इंच का। तो इस तरह से मैंने 4 इंच पर एक निशान लगा दिया है। अब ऊपर से जो शोल्डर होता है उसको हाफ़ इंच इस तरह से डाउन करना होता है। तो यहाँ पर मैंने जहाँ से डाउन किया है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके जहाँ से मैंने आर्म होल को शेप दिया था वहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। कुर्ती की ड्राफ्टिंग के बाद यहाँ पर मैंने स्लीव्स की भी ड्राफ्टिंग कर ली है। स्लीव्स की लंबाई मैंने लिया है 14 इंच, जिसमें मैंने +2 मार्जिन लिया है। इस तरह से मैंने 16 इंच पर एक लाइन ड्रॉ किया है और चौड़ाई इसके आर्म होल के अकॉर्डिंग है। चौड़ाई में 7 इंच + 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है। इसकी चौड़ाई है 9 इंच और इस तरह से 7 इंच पर मैंने बैक और फ्रंट की एक लाइन ड्रॉ किया है। इसकी जो आस्तीन है वो है 5.5 इंच की, उसमें मैंने 1.5 ऐड किया है। इसकी जो मेज़रमेंट है वो 7 इंच है। इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। नेक में आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन शेप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों में राउंड शेप दिया है। किसी किसी की बैक नेक की डेप 4 इंच या 5 इंच होती है, किसी किसी की फ्रंट नेक की डेप 4 इंच या 5 इंच होती है। यहाँ पर मैंने राउंड शेप दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से ड्राफ्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप बच्चे के ड्रेस की ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं या फिर बड़े के ड्रेस की ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं या फिर किसी और तरह के ड्रेस की डिज़ाइन की ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ड्राफ्ट तैयार करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। पहला है कि आपको डिज़ाइन समझ में आता है। दूसरा ये है कि आपको बार बार नाप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही बार नाप लेने के बाद जब आप ड्राफ्ट ड्रॉ करते हैं तो आपको डिज़ाइन समझ में भी आता है और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट करना ही मुझे मोटिवेट करता है। मैं अपने चैनल पर तरह तरह के डिज़ाइन शेयर करती रहती हूँ। पुराने कपड़े से हम किस तरह से यूज़फुल चीज़ों को बना सकते हैं और किस तरह से हम पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके नई चीज़ें बना सकते हैं, मैं शेयर करती रहती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।